हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। सॉफ्टवेयर इंडिया को ज्वाइन करने का क्या मतलब 100% जॉब ले लेना है, 100% प्लेसमेंट ले लेना है, राइट। सॉफ्टवेयर इंडिया इज इक्वल टू 100% जॉब, 100% प्लेसमेंट। सारे डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ओवरऑल कंप्लीट एंड हॉनेस्ट रिव्यू इस कंपनी का होने वाला है, राइट, मेरी तरफ से। और एज सच कंपनी वालों ने मुझे कुछ पे नहीं किया है कि इनका कुछ मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। सब कुछ समझने के बाद अच्छे से लास्ट में आपको सोचना समझना है कि कंपनी को आपको ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना है। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी कहाँ की है, क्या है, फिर उसके बारे में डिटेल समझेंगे, जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। प्लेसमेंट को लेकर के क्या कंपनी हमें वाकई में प्लेसमेंट दिलाती है कि नहीं दिलाती है। ओके, देखो सॉफ्टवेयर इंडिया बेसिकली इंटर्नशिप बेस्ड कंपनी आपका नहीं है। पहला ही डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इट इज़ अ IT ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट बेस्ड कंपनी। ओके, यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन लेकर के इस कंपनी को कभी भी मत ज्वाइन करना कि यहाँ पे आपको वो जो स्टिपेंड मिलेगा। ओके, सेकंड चीज़ कि यहाँ पे आप फ्री में यहाँ पे जाके इंटर्नशिप कर पाओगे। जैसे कि इस कंपनी का जो कोलैबोरेशन है आपके AKD यूनिवर्सिटी के साथ है। टाइम टू टाइम सर्कुलर में भी आता रहता है कि आप कंपनी में जा करके फ्री इंटर्नशिप कर सकते हो। और बहुत सोचने वाली बात ये होगी कि फ्री इंटर्नशिप के नाम पे ये गजब आपसे पैसे चार्ज करते हैं और ओवरऑल आपको पैसे देने होते हैं और वो इंटर्नशिप के नाम पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो स्टार्टिंग के वीडियोज़ में बताया था कि कोई भी कंपनी अगर इंटर्नशिप के नाम पे आपसे पैसे चार्ज कर रही हो तो एक लेजिटमेट कंपनी नहीं होगी और कुछ उसी टाइप की ये है। बट इनका ये बोलना गलत होगा कि ये आपको फ्री इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है। ये फ्री के नाम पे आपसे पैसे एट द एंड चार्ज करते हैं और आगे भी हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो चलो पहले समझते हैं। मैंने आपको बताया जस्ट अभी कि इट इज़ जस्ट अ IT ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट बेस्ड कंपनी। ओके, अब अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि आप ट्रेनिंग के लिए ही इस कंपनी को ज्वाइन करते हो तो सबसे बड़ा अब यहाँ पे डाउट ये आता है, क्या वाकई में जिस हम टेक्नोलॉजी के लिए, जिस कोर्स के लिए, जो स्किल सीखने के लिए हम इस कंपनी को ज्वाइन करें, क्या हमें वो सीखने को सच में अच्छे से मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कंपनी को आप एज अ ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो तो आपको कैसे ट्रेनिंग यहाँ पे मिलने वाली है। देखो, दो मोड में आप ट्रेनिंग कर सकते हो कंपनी में। या तो आप ऑनलाइन कर सकते हो या तो आप ऑफलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन करोगे तो आपको ऑनलाइन एक इनका पोर्टल होता है पॉलीप्रेप करके। ओके, तो वहाँ पे आपको यूज़र ID एंड पासवर्ड मिलता है। देन लॉगिन करके जैसे अदर कोर्सेज ऑनलाइन आप देखते हो वैसे इनके कोर्सेज वहाँ पे देख सकते हो। ज़्यादातर वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड मिलता है। बाकी यहाँ पे लाइव क्लासेस भी चलती है, राइट। जूम मीटिंग पे लाइव क्लासेस चलती है और वही लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपके पोर्टल, आपके वेबसाइट में देखने को आपके डैशबोर्ड में मिल जाता है। तो ये ऑनलाइन का सीन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बात करें ऑफलाइन का, अगर ऑफलाइन में आप ट्रेनिंग करने का सोच रहे हो तो यहाँ पे आप दो प्लेसेस पे जा करके ऑफलाइन ट्रेनिंग कर सकते हो। पहला आपका नोएडा हो जाएगा, दूसरा आपका लखनऊ हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑफलाइन ट्रेनिंग की। बाकी अभी डिटेल से हम बात करने वाले हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या बेस्ट होगा, क्या चूज़ करना चाहिए, सारी चीज़ें। अब सपोज़ यहाँ पे हम कर लेते हैं कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी आपने चूज़ किया इस कंपनी में सीखने के लिए। इंटर्नशिप सोच करके मत जाना। और इसे मैं इंटर्नशिप कभी भी नहीं बोलूँगा कि इंटर्नशिप करने जा रहे हो, आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो, क्योंकि पैसे वहाँ पे कर रहे हो। और ये गलत भी नहीं होगा, अगर ट्रेनिंग बोल के आपसे पैसे लें तो देयर इज़ नो इशू, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इंटर्नशिप के नाम पे पैसे ले रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत है। अभी इसे हम कंसिडर करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ओवरऑल मान लेते हैं आपने कुछ भी टेक्नोलॉजी चूज़ कर लिया, लाइक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का आपने कोर्स चूज़ कर लिया कि आपको ये टेक्नोलॉजी कंप्लीट सीखनी है। अब यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एक तो होता है 45 डेज़ का ट्रेनिंग, दूसरा होता है कि 6 मंथ का, जिसमें ये कंप्लीट टेक्नोलॉजी। और 6 मंथ वाले में ही ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100% प्लेसमेंट का गारंटी लेते हैं इसी में कि आपको प्लेसमेंट दिला देते हैं 6 मंथ वाले में, ठीक है। तो पहले चलो यहाँ पे समझते हैं 45 डेज़ की ट्रेनिंग में कि क्या क्या इसमें सीखने को मिलता है, किसको करना चाहिए 45 डेज़ की ट्रेनिंग और किसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 45 डेज़ की ट्रेनिंग और 6 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है, किसको करना है, किसको नहीं करना है। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ 45 डेज़ की ट्रेनिंग को कि किनको नहीं करना है। अगर जिस भी टेक्नोलॉजी को आपने चूज़ किया 45 डेज़ की ट्रेनिंग के लिए, फॉर एन एग्जांपल आपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का अपने टेक्नोलॉजी चूज़ किया, जैसे मन स्टैक हो गया, एडवांस जावा हो गया। ओके, ये आपने चूज़ किया कि 45 डेज़ की ट्रेनिंग आपको करनी है।
आपको तब नहीं करनी है जब आपको पहले से काफ़ी सारी नॉलेज आपको पहले से है। फॉर एग्जांपल आपको पहले से HTML CSS जावा स्क्रिप्ट आता है, बूटस्ट्रैप आता है और जावा आपको आती है, राइट। डिफरेंट चीज़ें आपको पहले से मतलब बेसिक चीज़ें आपको पता है और उसका यूज़ करके आपने बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट बना रखे हैं, राइट। बेसिक प्रोजेक्ट आपने बना रखा है। तब यहाँ पे इस टाइम ड्यूरेशन में 45 डेज में कुछ भी नया आपको सीखने को नहीं मिलेगा। वही सेम चीज़ आपको सीखने को मिलेगी जो आपने पहले से सीख रखा होगा। अगर आपको पहले से आता है तब आपको ज्वाइन नहीं करना है, राइट। क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं उनको पहले से HTML CSS जावा स्क्रिप्ट जो भी टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं उस पर पहले से उतना उनका कमांड होता है, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है। ऐसा नहीं होगा 45 दिन में 100% पूरी टेक्नोलॉजी सिखा दी जाएगी। बहुत बेसिक चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पे पहले से अगर आपको नॉलेज है तो तब आपको ज्वाइन नहीं करना है। और सेकेंड चीज़, अगर आप 3rd ईयर एंड 4th ईयर में हो तब आपको बिल्कुल भी इस 45 डेज की ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं करना है। तो लेते हैं कि किसको ज्वाइन करना है इस 45 डेज की ट्रेनिंग को। देखो, अगर आप 1st ईयर एंड 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हो देन आप बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने कंडीशन आपको बता दिया, पहले से अगर आपको चीज़ें आती है तब आपको नहीं करना है, राइट। अगर आप एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए कंपनी में कैसे ट्रेनिंग होती है, ये सब आपको एक्सप्लोर करना है, तब आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें ओवरऑल आपका थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाता है कि भैया यहाँ पे क्योंकि आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है इस 45 डेज़ में, सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा करके बता दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका 45 डेज़ का बेसिकली हो गया, किसको करना है किसको नहीं करना। और इसकी फ़ीस की मैं बात करूँ, ऑफलाइन मोड की मैं आपको फ़ीस बता रहा हूँ। अगर आप 45 डेज़ का ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो, चाहे वो आप नोएडा में ज्वाइन करें या आप लखनऊ में ज्वाइन करें, आपको 10,000 से 15,000 आपको पे करना पड़ सकता है, ठीक है। ऑफलाइन ये मैं आपको कोर्स की प्राइस बता रहा हूँ। बाकी ऑनलाइन करोगे तो काफ़ी अफोर्डेबल होता है। बाकी बहुत सारा डिफरेंस होता है ऑनलाइन ऑफलाइन में, जो कि आगे भी हम बात करने वाले हैं। अब चलो यहाँ पे फाइनली बात कर लेते हैं 6 मंथ का जो ये फुल स्टैक का जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये इसी ड्यूरेशन में गारंटी लेते हैं कि भैया 6 मंथ में टेक्नोलॉजी भी सिखाई जाएगी और एक आपको जॉब आपको मिल जाएगी, राइट। गारंटीड ये मतलब प्लेसमेंट कराते हैं, ऐसा कुछ इनका सीन है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, 6 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है, मान लेते हैं इसमें आपने कोई भी टेक्नोलॉजी आपने चूज़ किया, फुल स्टैक जावा या वन स्टैक या मशीन लर्निंग, डिफरेंट ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें क्या होगा ना कि इनको ज्वाइन किसको करना है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर आप 3rd ईयर या 4th ईयर के स्टूडेंट्स हो तब आपको डायरेक्टली 6 मंथ वाला ही ज्वाइन करना है, ओके। पहले ही मैंने आपको बताया 45 वाला क्यों नहीं करना, क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ें होती हैं और वो बेसिक ऑलरेडी इसमें आपका कवर हो जाएगा, तो उसके लिए अलग से में पे करना नहीं होता, ठीक है। तो 6 मंथ वाला हम बिल्कुल कर सकते हैं जो 3rd ईयर एंड 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अब वो 1st ईयर एंड 2nd ईयर वाले स्टूडेंट्स को ये 6 मंथ का ज्वाइन नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। अब व्हाट अबाउट 100% प्लेसमेंट, नाउ इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया इनका मानना है ना कि आपको 100% प्लेसमेंट देते हैं अगर आप इनकी कंपनी को ज्वाइन करते हो। जो जॉब का जो टेंशन है ना फिर आपको इनको दे देना है, ये आपको जॉब ला के देते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और है। मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो, 100% प्लेसमेंट इज़ नॉट इक्वल टू 100% जॉब। पहले तो ये मतलब समझो, ठीक है। 100% प्लेसमेंट कहने का मतलब ये नहीं है कि 100% जॉब वो आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन जब आप उनसे पूछोगे, उनको बार बार उनसे पूछोगे कि हमें जॉब मिलेगी, उनको देखो आपका एडमिशन उनको लेना है, क्लैरिटी पूरा बता रहा हूँ, रियलिटी आपको बता रहा हूँ। वो आपको बताएंगे कि हाँ आपको जॉब मिल जाएगी, हो जाएगा। अब वो आप सपोज कर लो उनके बैचेस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, 100 स्टूडेंट्स होते हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि 100 स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे एनरोल्ड है तो क्या 100 के 100 स्टूडेंट्स का वो 100% प्लेसमेंट कराएंगे? लॉजिकल सोचो, ऐसा नहीं होता है। और रियल में ऐसा ही होता है कि वहाँ पे प्लेसमेंट 100% 100 स्टूडेंट्स का नहीं होता है। और बात करते हैं प्लेसमेंट फिर कैसे होता है और ये कैसे बोलते हैं। डाउट क्लियर हो गया होगा कि 100% प्लेसमेंट इज़ नॉट इक्वल टू 100% जॉब। इनका मतलब ये होता है 100% प्लेसमेंट का, बट इनका कहीं ना कहीं ये मीनिंग गलत होगा कि आपको ये जॉब ला के दे देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है एट द एंड, राइट। जो कर चुके हैं उनको बिल्कुल पता होगा इसके बारे में। अब ये आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बताया, आपने फुल स्टैक जावा चूज़ किया, वन स्टैक आपने चूज़ किया, टेक्नोलॉजी को लेकर के, लर्निंग को लेकर के, अकॉर्डिंग टू मी कुछ भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होती। सब कुछ आपको 100% सिखाया जाता है। इस फुल स्टैक की मैं बात कर रहा हूँ, 6 मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप हाईली अमाउंट पे करते हो, ये अमाउंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एज पॉसिबल सारी चीज़ें सिखाई जाती है। और यहाँ पे रिज्यूमे बनाना, मतलब पर्सनल असिस्टेंस के तौर पे भी काफ़ी सारे आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जाती है, ठीक है। इंटरव्यू में कैसे बात करना है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, ये सब गाइडेंस यहाँ पे मिलती है। वाकई में ये सब सिखाते हैं।
कोई यहाँ पे डाउट नहीं है। ओके, लेकिन ये गारंटी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है कि 100% आपको जॉब मिल ही जाएगा। आप ये भूल जाओ कि खाली जो पढ़ा रहे हैं उसी को आपको पढ़ना है, देन ऑटोमेटिकली वो आपकी जॉब लगा देंगे। आपको खुद से वहाँ पे ट्राई करना होता है। अब ये कैसे जॉब दिलाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं आपने 6 मंथ का कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया, राइट। आपका 5 मंथ का वहाँ पे अच्छे से सारे कोर्सेज आपके कंप्लीट हो गए, सारे टेक्नोलॉजी आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको इंटरव्यू के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखा दी गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड है ना, उनका रेफरल आपको दिया जाता है, राइट। उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाता है, आप उनके थ्रू प्लेस्ड होते हो। ओके, अब ऐसा नहीं है डायरेक्ट ये आपका रिज्यूमे ले जा करके किसी कंपनी में सबमिट करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डाउट आई होप क्लियर हुआ होगा कि 100% प्लेसमेंट इज़ नॉट इक्वल टू 100% जॉब। आप ये बोल सकते हो कि 100% प्लेसमेंट का इनकी भाषा में मतलब ये है कि 100% जॉब ओरिएंटेड आपको रेडी करते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि जॉब मिल ही जाएगी, राइट। तो ये सबसे बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग था जो प्लेसमेंट को लेकर के था। आई होप क्लियर हो गया होगा। करें लर्निंग को लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि कंपनी को आपने पैसा दिया और कंपनी वाले वाकई में आपको बहुत अच्छे सारी चीज़ें सारी टेक्नोलॉजी आपको सिखाते हैं। बट ये 100% प्लेसमेंट इसी कंपनी पे नहीं, किसी भी कंपनी पे 100% प्लेसमेंट का जो बहुत सारी कंपनी दावा करती हैं, सब कंपनी ऐसे ही आपको आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए ताकि उनकी कंपनी में आप ज्वाइन करें। रियलिटी यही होती है, ठीक है, कि ज्वाइन कर लें आप उनके कंपनी को, बट एट द एंड आपको पता चलता है कि आपको खुद से ही सारी चीज़ें ट्राई करना है। बट एटलीस्ट आप वहाँ पे टेक्नोलॉजी सीख लेते हो, बाकी करना तो आपको खुद से ही होता है। खुद से रिज्यूमे सबमिट करना डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे वो आपको गाइड करेंगे कि यहाँ पे आपको रिज्यूमे अपलोड करना है, सारी चीज़ें वो आपको गाइड करते हैं। बट ऐसा नहीं होगा जो सोच के चल रहे थे कि सॉफ्टवेयर इंडिया में ज्वाइन कर लूँगा, जॉब की टेंशन खत्म हो जाएगी। एक जॉब की टेंशन और बढ़ जाती है, ऊपर से सारी टेक्नोलॉजी आपको आ जाती है और वहाँ पर आपको मेहनत करना होता है, डिफरेंट कंपनीज में रिज्यूमे को सबमिट करना होता है। तो यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि वो कंपनी को ला करके आपको देते हैं, ऐसा नहीं है। आई होप आपका ये सबसे बड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अगर आप टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हो, अच्छे से स्किल्स बूस्ट करना चाहते हो, इन्हांस करना चाहते हो, देन आप इस कंपनी को बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मी ज्वाइन कर सकते हो। वेल एंड गुड होगा। अब चलो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी और लास्ट में यहाँ पे आई थिंक मैंने प्राइस के बारे में आपको नहीं बताया। 6 मंथ का अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसका जो अमाउंट आपको पे करना होता है 30,000 to 35,000 रुपीज़ यहाँ पे आपको पे करना होता है। मैं आपको ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफलाइन में इतना पे करना होता है। अभी देखो ये सारे जो अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे कोर्सेज के एग्जैक्टली प्राइजेज हैं, बट ऑफलाइन में करते हो तो आपको पता है ट्विस्ट थ्राइस वहाँ पे अमाउंट लगता है। ओके, तो पैसे बहुत इन्वेस्ट होते हैं और लर्निंग में इन्वेस्ट करना मुझे नहीं लगता कि इसे वेस्ट ऑफ मनी बोलना होगा। लर्निंग में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका वर्थ इट भी होता है, ठीक है। तो पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करना इस कंपनी में अकॉर्डिंग टू मी वर्थ इट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलो इसके कुछ प्रॉस के बारे में बात कर लेते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। व्हाट इज गुड अबाउट द कंपनी एंड व्हाट इज नॉट गुड अबाउट द कंपनी। सच पॉइंट आपका प्रॉस में ये होगा कि भैया बिगिनर फ्रेंडली यहाँ पे टीचिंग होती है। लर्निंग को लेकर के मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। एंड प्रैक्टिकल लर्निंग यहाँ पे होती है, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट, बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट आपको बनवाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ थ्योरेटिकल चलेगी। यहाँ पे नोटबुक एंड पेन को भूल जाओ, सारी चीज़ें ऑन कीबोर्ड सब कुछ करते हैं, पूरा प्रैक्टिकल लर्निंग यहाँ पे हो रही होती है। ओके, और यहाँ के मेंटर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि जिस ड्यूरेशन में आपकी क्लासेस चल रही होती हैं उसी टाइम आपको हेल्प करते हैं, उसके अलावा भी आप जा करके किसी प्रकार की वहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग जो प्रॉस थे, जो गुड पॉइंट्स थे, ये इन कंपनी का यहाँ पे ये था। अब इनके चलो थोड़ा सा कुछ बैड पॉइंट्स के बारे में, व्हाट इज़ नॉट गुड अबाउट द कंपनी, ये भी डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा यहाँ पे हो जाएगा कि भैया फ्री इंटर्नशिप के नाम पे ये लोगों का अटेंशन ग्रैब करता है और लोगों को कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि फ्री इंटर्नशिप मिल रहा है, फ्री इंटर्नशिप मिल रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं है, क्लियर मैंने आपको पहले ही कर दिया। पैसा आपको देना होता है फ्री इंटर्नशिप के नाम पे, जस्ट ये आपका अटेंशन ग्रैब करते हैं। ओके, तो ये एक बहुत बेकार चीज़ होगी कि ऐसा बताना। आप इंटर्नशिप की जगह ट्रेनिंग वर्ड यूज़ कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होता है। सेकंड, इसका जो कॉन्स होगा इस कंपनी का, भैया इसमें बैच की जो साइज़ होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। मान लेते हैं अगर एक टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए 60 स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर उनको शिफ्ट में नहीं पढ़ाया जाता, राइट, कि पहले आप पढ़ लीजिए। एक में ही सबको बैठा करके वहाँ पर
इससे टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। इससे क्या होता है, इससे नुकसान क्या होता है, इससे पर्सनल अटेंशन थोड़ा सा सही से नहीं हो पाता टीचर से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका एक बैड पॉइंट हो जाएगा। बाकी ऐसा भी नहीं है कि आपको आपके सारे डाउट, पर्सनल डाउट क्लियर नहीं होते हैं। आप किसी भी टाइम कभी भी यहाँ पे आप अगर पर्सनल डाउट पूछोगे तो आपको वहाँ पे आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। कहते हैं सर्टिफिकेट को लेकर के, भैया अगर आप ट्रेनिंग करते हो, यहाँ पे कोर्सेज कंप्लीट आपके होते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है और वो सर्टिफिकेट आपका 100% वैलिड होगा। कॉलेज में सबमिट कर सकते हो, किसी कंपनी को दिखा सकते हो जॉब के लिए, वैलिड आपका सर्टिफिकेट होता है। अगर बात कर लेते हैं भैया ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। देखो, अगर सच में आप कुछ सीखना चाहते हो, स्किल इन्हेंस करना चाहते हो, तो इस कंपनी को आप कभी भी जो है ऑनलाइन ज्वाइन मत करना, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, भले ही ऑनलाइन आपको लगेगा कि प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है, कम प्राइस में आपका ट्रेनिंग हो जाएगा, लेकिन आपका कुछ भी ट्रेनिंग वहाँ पे सिर्फ नाम की ट्रेनिंग होगी, सर्टिफिकेट लास्ट में आपको मिल जाएगा बस। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, राइट। ऑनलाइन से पहला डिसएडवांटेज वहाँ पे ये होगा कि आपको मैक्स टू मैक्स वहाँ पे 1.5 घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लेक्चर्स आपको मिलेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे होती है। ज़्यादातर वहाँ पे आपको छुट्टी ही मिल रही होगी ऑनलाइन, राइट। काफ़ी सारे वहाँ पे प्रॉब्लम्स उनकी तरफ से भी आते हैं और आपकी तरफ से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा लर्निंग आप अच्छे से नहीं ले पाओगे और कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। रेगुलर नहीं हो पाओगे। तो ऑफलाइन की बात करें, ऑफलाइन में आपको सारी चीज़ें टीचर के साथ इंटरेक्शन और जैसे सारी चीज़ मैंने आपको बताई कि प्रेजेंटेशन देना, वो सब ऑफलाइन में बहुत अच्छे से हो पाता है। तो इस कोर्स को, इस कंपनी को अगर ज्वाइन करना ही है तो ऑफलाइन करना, अदरवाइज बिल्कुल भी इग्नोर कर दो। बिल्कुल भी यहाँ पे ऑनलाइन ज्वाइन मत करना सर्टिफिकेट के लिए, ओके। तो ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, क्या ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का जो सर्टिफिकेट होता है क्या वो अलग अलग होता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। जो आप ऑनलाइन सीखोगे वो आप ऑफलाइन सीखोगे, जो ऑफलाइन सीखोगे वो ऑनलाइन सीखोगे। दोनों के जो सिलेबस, करिकुलम जो भी होता है सब सेम सिखाया जाता है, बस डिफरेंस इतना होता है लर्निंग, इंटरेक्शन, इन सब को लेकर के, ठीक है। तो ऑफलाइन इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। और बाकी सर्टिफिकेट आपको सेम मिलता है, जो ऑफलाइन मिलेगा वो आपको ऑनलाइन मिलता है। डिफरेंस बस यही है, ऑनलाइन आपको PDF में मिलता है, ऑफलाइन आपको वहाँ पे इनका एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेरेमनी भी होता है जहाँ पे आपको अवार्ड दिया जाता है। अगर आप अच्छे परफॉर्म करते हो तो वहाँ पे आपको अवार्ड भी दिया जाता है, लाइक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल इस कंपनी के बारे में थी। तो अकॉर्डिंग टू मी, आप इस कंपनी को कुछ सीखने के लिए अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट, तब आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। देयर इज़ नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कंपनी आपके KTU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो क्या ही दिक्कत है। बाकी कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं था, ये मत समझना। सारी चीज़ें, सारे डाउट आपके क्लियर करने थे, बहुत सारे मैसेज करते थे। तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट होता है देन आप पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं डाउट को क्लियर करूँगा। तो लास्ट में बस इतना ही बोलूँगा, जिस भी कंपनी को ज्वाइन करना ध्यान देना, सारे रिसर्च करके सारी चीज़ उस कंपनी को देन ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेक्चर। कुछ भी डाउट हो देन कमेंट करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।